हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन, ऊंची बात में बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तारीफ करेंगे सभी जन जोर से, अपने हाथों को बजाकर परमेश्वर के लिए तारीफ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम कलाम में से देखेंगे ज़बूर 103 और उसकी पहली आयत। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तो उकाब की मानित असरे नौजवान होता है। खुदावंद सब मज़लूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इस्राएल पर जाहिर किए। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करके कलीसिया, क्योंकि वचन ये कहता है कि उसने अपनी राहें मूसा को दिखाई। उसने ड्रीम्स में आकर, विजन्स में उससे बात की। जल्दी झाड़ी में मूसा से उसने खुद बात की। आज मेरा विश्वास है जब आप उसके घर में आए हो तो आज वो आपसे बात करने को है। वो विजन के थ्रू, वो ड्रीम के थ्रू, वो चाहे खुदा के दास के थ्रू वो आपसे बात करना चाहता है। वो आपसे बात करेगा, वो आपको वेज बताएगा, आपको उस राहों पर चलने का बताएगा जिस राह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं। आज वो आपको बताएगा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज तो इस राह से चल, क्योंकि ये तेरे लिए बेस्ट है। आज वो अपनी जिस तरह उसने इस्राएल को अपने काम उन पर जाहिर किया, आज वो अपने कामों को आप पर भी जाहिर करने को है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को लहराएं और उस यहोवा की दया के लिए, उसकी शफ़क़त के लिए, हम जैसे भी थे उसने हमें गले से लगा लिया। इस बड़ी आशीष के लिए उस प्रभु का धन्यवाद करो। हर एक जन बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु का वचन फरमाता है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सेम उसी तरह जैसे दाऊद ने अपने पूरे दिल से प्रभु से मोहब्बत की, और पलूस ने पूरी जान से प्रभु से मोहब्बत की, और जद्दोन ने अपनी पूरी ताकत से प्रभु के राज्य के कामों को किया। आज जब आप पूरे दिल से प्रभु की वर्शिप करोगे, आज सेम ग्लोरी दासों की आपकी लाइफ में एंटर होगी। आज आपकी नजर में इम्पॉसिबल काम हो जाए। आज मेरा यीशु अपनी सामर्थ्य से उस काम को पॉसिबल करके आपको प्रूव करेगा इन जीसस नेम। और जो सामर्थ हमारे आत्मिक पिता और माता पर है, आज आपकी जिंदगी में एंटर होगी जीसस नेम। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सब जन, पीछे और वर्षी में खेलेंगे। मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। तू पाक है मुझ में, तू बसा, तू मेरी सांस है। मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। तू है वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मुझ में तू बसा, तेरी सांस है, तू रूह
समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान वो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश अपनी आंखों बंद करके शब्द गाएं क्रिस्टिया रूह से अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक
एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा मैंने दिल लगी करी तेरे साथ रहना करी। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। दिल लगा लिया मैंने तेरे साथ, हाँ मैंने अपना तुझे माना। मन से मोहब्बत कर ली तेरे साथ है नासरी, मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासरी। तेरे साथ है नासरी, मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासरी, मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासरी।
कर ली, तेरे साथ है नाज़री। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है नाज़री, तेरे साथ है नाज़री, तेरे साथ है नाज़री, तेरे साथ है नाज़री, तेरे साथ है नाज़री। हालेलुया। क्या भगवान कहेंगे मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जोन दिया गला तेरे कोल ने रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के। हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोल बोल तेनू छड़ के मैं जावा किथे नाज़री, क्योंकि झूल दिया गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावा किथे नाज़री, क्योंकि झूल दिया गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावा किथे नाज़री, क्योंकि झूल दिया गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावा किथे नाज़री, क्योंकि झूल दिया गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावा किथे नाज़री, क्योंकि झूल दिया गल्लां तेरे कोल ने। हर काबिल की तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल की तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल की तिजोरी विच
मेरे पापा दी, और ऐसी कीमत चुकाई मेरे पापा दी, ऐसी कीमत चुकाई मेरे पापा दी। तू ते स्वर्गा दे बूहे ते खोल खोल मैनू छड्ड के ते जावा किते नासरी, लोके गोरियां गल्लां तेरे कोले, तेनू छड्ड के मैं जावां किते नासरी, लोके गोरियां गल्लां तेरे कोले। मैनू छड्ड के मैं जावा किते नासरी, लोके गोरियां गल्लां तेरे कोले, तेनू छड्ड के मैं जावां किते नासरी, लोके गोरियां गल्लां तेरे कोले। स्तुति करो तो क्या हवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा, स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। बागों में फूल मुरझाया है जो, बागों में फूल मुरझाया है जो, बागों में फूल मुरझाया है जो, बागों में फूल मुरझाया है जो। वो भी खिलेगा देखो वो भी खिलेगा, स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। मांगो हजूरी मांगो, यीशु मसीह की हजूरी मांगो, बागरों की भरपूरी मांगो, यीशु मसीह की हजूरी मांगो। सब कुछ मुहैया करे यहोवा यरी, शैतान से अपनी टकोरी मांगो, कुछ मुहैया करे यहोवा यरी, यदा से अपनी टकोरी मांगो। उठने लगा करे सर को झुका कर, उठने लगा कर सर को झुका कर, दुआ करो तो यीशु भी दिखेगा, यीशु भी दिखेगा, यीशु भी दिखेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। बागों में फूल मुरझाया है जो, बागों में फूल मुरझाया है जो, बागों में फूल मुरझाया है जो, बागों में फूल मुरझाया है जो। वो भी मिलेगा देखो वो भी मिलेगा, स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा, स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। मानो सच्चाई से प्रस्तुत करो, ताजा ताजा मसा से भरो, रूह सच्चाई से प्रस्तुत करो, ताजा ताजा मसा से भरो। आएगा यीशु ले जाएगा हमें, मुझको दुल्हन के जैसे प्यार करो, आएगा यीशु ले जाएगा हमें, मुझको दुल्हन के जैसे प्यार करो। करते आराधना रहो तुम यीशु की, करते आराधना रहो तुम यीशु की, आराधना में छुटकारा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। बागों में फूल मुरझाया है जो, बागों में फूल मुरझाया है जो, बागों में फूल मुरझाया है जो, बागों में फूल मुरझाया है जो। मिलेगा देखो वो भी मिलेगा, स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। पैरों के नीचे शैतान ने किया, रौंदने का अधिकार दिया, पैरों के नीचे शैतान ने किया, रोने का अधिकार दिया। पैरों के नीचे शैतान ने किया, रौंदने का अधिकार दिया, पैरों के नीचे शैतान ने किया, रोने का अधिकार दिया। थोड़ा है उसका हकार यीशु ने अपने लोगों से है प्यार किया, थोड़ा है उसका हकार यीशु ने अपने लोगों से प्यार किया। यीशु स्वर्ग के ताले की चाबी, यीशु स्वर्ग के ताले की चाबी, उसके बिना वो कभी ना भूलेगा, कभी ना भूलेगा, कभी ना भूलेगा, स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा। स्तुति करो तुम यहोवा की, आनंद मिलेगा देखो आनंद मिलेगा, स्तुति करो तुम
करेंगे जोर से अपने हाथों को उठाकर सब जन हालेलुया किया मेरे को लाया सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा बोझ उठाकर मुझको बख्शा अब दिया सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे गिराया सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे गिराया सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा बोझ उठाकर मुझको बख्शा बोझ
आज जब मैं तेरे कलाम को सुनो तो ज़रूर है हम सब खटे खुदा आप है और आपका नाम इज्जत और जलाल है। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपने हाथ आसमान। हालेलुया। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो। नेक्स्ट फ्राइडे और संडे मीटिंग उधर हो रही है। हालेलुया। आज ही मुझे कॉल आई है और मेरी बात हुई उनसे, तो फाइनली सब कुछ हो गया और नेक्स्ट वीक के अंदर ही हम जो पेमेंट वगैरह सब हम कर देंगे और उसके बाद जो संडे और फ्राइडे है वो FG ग्राउंड में मीटिंग हुआ करेगी। ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा फजल हमारे पर हुआ है। हालेलुया। मैं अपनी ज़िंदगी में एक बात जानता हूँ, मैं हमेशा अपनी चाल को कछुए की तरह रखा है। मुझे जल्दी दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा धीमा सा और बड़ी वैसी चाल चलनी जैसी खुदा को पसंद है। क्योंकि शैतान के जो काम होते हैं वो जल्दी जल्दी के होते हैं, लेकिन खुदा के काम धीमे होते हैं, लेट होते हैं, पर वो 100% परफेक्ट होते हैं। अगर मुझे पैसा इकट्ठा करना होता, दौलत शोहरत और कुछ अलग करना होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ, मुझे भी सब चीज़ें आती हैं, कैसे चलाकियाँ होती, कैसे क्या होता है, मुझे भी सब कुछ आता है। लेकिन मेरे में से खुदा ने ये बातें निकाली हैं और मैंने इन बातों को सीखा और समझा है कि जिस रज़ा में खुदा आपको रखे, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। हालेलुया। जब हम बाइबल में नबियों को, रसूलों को, जब हम खुदा के दासों को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ स्टोरियाँ नहीं मिलती, वहाँ पर हमें एक ऐसा भेद मिलता है। जब हम उनकी स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें ये बात मालूम पड़ती है कि यहाँ पर जो हो रहा है ये सेम चीज़ हमारी ज़िंदगी में आनी होती है। अगर हमारा बिहेवियर, जो हमारा जो तो पंजाबी जो कह लो जो थोड़ा साडा मतलब कि बिहेवियर ही कह सकता हूँ, पंजाबी मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, आदत जो होती है इस तरह से कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं बिहेवियर लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आपको समझ आ चुकी है। तो जो हमारा बिहेवियर होता है वो ऐसा होना चाहिए जैसे हम उसमें पढ़ते हैं। जैसे हम दाऊद को देखते हैं, तो दाऊद जब चुना गया था तो वो एक उसके ऊपर प्रोफेसी हुई थी कि वो बादशाह बनेगा, और सैमुअल ने आकर उसको मसा किया, सब कुछ हो गया, डन हो गया, खुदा ने चीज़ डिसाइड कर दी। पर बाइबल कहती है कि बादशाह वो फौरी तौर पर नहीं बना था, उसको बनने में वक्त और टाइम लगा था। आज मैं अपनी स्टोरी को, मुझे कहीं कहीं मुझे किसी ने कहा था कि मेरे सीनियर है वो, तो मुझे उन्होंने कहा था कि आप पहला सैमुअल दूसरा सैमुअल पढ़ो, तो उससे फिर मैं आगे पढ़ता गया, तो मैं बादशाहों की स्टोरी को पढ़ रहा था। तो मुझे ना स्पिरिट में ऐसा लगा कि मुझे दाऊद और साउल बड़ा आपस के साथ ऐसे खुद स्पिरिट के साथ अटैच होता हुआ नजर आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। फिर आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था हमारे चर्च में, एक सिस्टर थी, उसने एक ताज लेकर आई थी और मेरे सर पे डाला था। कितना कोई बात मालूम है? आपको क्या लगता है ये इत्तेफाकन है? उस सिस्टर की टेस्टिमनी थी, वो बता रही थी जब मैं इस ताज को बनवा रही थी तो ये बन नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था, और वो कोई नॉर्मल कोई 2, 3, 4 हज़ार, 5, 10, 50 हज़ार का नहीं था, वो आई थिंक सो लाख से ऊपर का था, 1.5 लाख के करीब आई थिंक तो वो था। तो जब वो ताज उन्होंने बनाया तो कहते ये बड़ा मुश्किल बना है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, बनने में प्रॉब्लम हो रही थी कि ना हो। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद इनकी डिजायर है, इन्होंने मुझे डाल दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे कुछ मालूम हो रहा है कि वो जो इंसिडेंट हुआ था वो कोई ऐसे नहीं हुआ था, वो खुदावंद का एक बहुत बड़ा प्लान था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? तो वो खुदा का एक प्लान था। तो मैं स्पिरिट में इस बात को समझ सकता हूँ कि खुदा ने जब इस किंगडम को आगे लेके जाना है, ये सब चीजों को बेस्ट करना है, तो वो चारों दिशाओं से असली क्या है वो भी दिखा देगा और नकली क्या है वो भी दिखा देगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि अगर आपकी लाइफ में नकली चीजें होंगी, रॉन्ग चीजें होंगी, तो आपका अच्छा भरा प्लान जो होता है वो खराब हो जाता है। होता कि नहीं होता? तो इसलिए बाइबल में मैंने ये सीखा है और अपने स्पिरिचुअल फादर से ये बात मैंने सीखी है कि जब आप खुदा के साथ सीरियस होते हो तो वो आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं रहने देता जो आपके लिए बाई से ठोकर होता है, आपके दिल के बड़ा नजदीक होगा। क्योंकि मैंने ये चीजें फेस की हैं, बहुत सारी चीजें, मैं शुरू से इन चीजों को मैं देखता आया हूँ, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ से गई हैं,
बहुत से लोग मेरी लाइफ से गए हैं, कहीं ना कहीं उनसे प्यार होता था, उसे लगता था यार ये बंदा छोड़ के जा रहा है, पता नहीं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन बाद में मुझे समझ आई वो हर एक जो बंदा जो छोड़ के गया था वो अंदर से सीरियस नहीं था, मेरे साथ नहीं, वो खुदा के साथ सीरियस नहीं था, और खुदा ने उन पर्सन को निकाल दिया। और आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि देखने में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बट मैं अंदर से बड़ा पीस में हूँ, बड़ा इत्मीनान में हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो होने जा रहा है वो दुनिया का बेस्ट होने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। अब जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ ये वचन के साथ कैसे जुड़ी हुई है, आपको ये अपनी लाइफ में देखना है कि आप कौन सी साइड पे खड़े हो और आप क्या मांग रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल साइड पे खड़े हो तो आपका मांगना क्या है, आप खुदा से डिमांड क्या कर रहे हो, किस चीज की जुस्तजू कर रहे हो, किस चीज का लालच कर रहे हो, या किस चीज को आप अंदर लालसा लेकर बैठे हो कि क्या मांग रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। हालेलुया। कुछ देर पहले लाइफ से मेरी जिंदगी के बड़े ऐसे मैटर थे जिन पर मैं प्रेयर पॉइंट बनाकर प्रेयर कर रहा था, लेकिन अब की जो टाइम की मैं जो प्रेयर कर रहा हूँ, जो मेरी प्रेयर जो लंबी हो चुकी है, जो 8-9 घंटे से भी प्लस जा रही है अभी, वो प्रेयर जो मैं अब कर रहा हूं, तो अब मैं किसी भी केस और मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर रहा खुदा से। मैं जो खुदा से मांग रहा हूं वो मैं वचन में से आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि मैं क्या मांग रहा हूं। क्योंकि जब आप लोग वो चीजें मांगते हो जो आपके दिल और डिजायर और खुशी की होती है, तो वो चीजें आपको पहले चेक करनी होगी कि क्या ये खुदा की तरफ से है भी या नहीं है। अगर वो खुदा की तरफ से नहीं है और आप खुदा से मांगते जा रहे हो, तो बाइबल कहती है जब तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा। तो हो सकता है वो तुम्हें दे दे और तुम्हें लगे कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया, लेकिन वो राइट भी है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ता है। ऐसा मैं भी मांग सकता हूँ कि खुदा तेरे वचन में लिखा है कि जो खुदा उनसे मोहब्बत करते हैं, कहता है मैं उनको माल का वारिस बनाऊंगा, उनके खजानों को भर दूंगा। मैं भी बोल सकता हूँ खुदा से, पर मैं वो नहीं मांग रहा। मैं भी मांग सकता खुदा मुझे दौलत दे, इज्जत दे, शौहरत दे, मुझे बढ़ा, मुझे ऐसा कर, मुझे वैसा कर, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कोई भी ऐसी चीज वैसी नहीं मांग रहा जो मुझे खुदा से क्या कर दे, दूर कर दे। पहले मुझे ये समझना और सीखना है कि मुझे सब कुछ मिलने के बाद क्या मैं खुदा के साथ सीरियस रहूंगा या नहीं रहूंगा। जब तक मैं मेक श्योर खुद नहीं हो जाता कि मैं खुदा के साथ सीरियस रहूंगा, मैं खुद ये प्रेयर करता हूँ कि खुदा तो वो चीज मुझे कभी ना दी कि जो चीज पाने के बाद मैं तुझे छोड़ दूं। मेरी प्रेयर कम हो जाए, मेरी फास्टिंग कम हो जाए, मेरी बाइबल रीडिंग कम हो जाए, मेरा लोगों के साथ जो मैं गुनाह से दूर रहता, जो चुगलियां नहीं करता, फजूल काम नहीं करता, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन सब चीजों को पाने के बाद मैं उन सब गलत कामों में चला जाऊं। तो इसलिए कृपया मुझे वही दीजिएगा जिसमें मैं आपके साथ बड़ा सीरियस रह सकूं। कि तो कोई बात समझ आ रही है? एक हिस्सा वो होता है जहां पर आप मांग रहे हो स्पिरिचुअल होकर भी, रूहानी होकर भी आप खुदा से मांग रहे हो, पर यहाँ पर दो बातें हैं कि आप मांग क्या रहे हो। अगर आप फिजिकल और दुनिया की चीजें मांग रहे हो, खुशियों के पीछे भाग रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो, मैं आपको सच बोल रहा हूँ आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये फेस किया है। लेकिन अगर आपकी प्रेयर, अगर आपका मांगना और अगर आपका खुदा से कुछ लेना चाहते हो, अगर वो आप अकॉर्डिंग टू बाइबल मांग रहे हो, तो आपकी लाइफ सदा के लिए ब्लेस होगी। इसमें देर हो सकती है लेकिन 100% सब चीजें ब्लेस्ड होगी सुपर डुपर। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले आई थिंक सो संडे या फ्राइडे मैंने एक सरमन दिया था कि एक नबी आकर बादशाह को बोलता है, कहता है कि इस तरह से तेरे साथ हो जाएगा। तो कहता मुझे पहले से पता तो मेरे लिए गलत प्रोफेसी करता है। और जब 400 नबी एक ही जगह पर खड़े और कहते हैं हाँ बादशाह तो लड़ने जा, तो जीत जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, तो वो 400 नबियों से बड़ा खुश हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ, और वो चाहता था कि ये भी नबी, उसको ये मालूम था कि ये 100% परफेक्ट है, ये जो बोलता है वो होकर रहता है। ये तो मेरी बात समझ आ रही। इसी तरह से कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला हूं, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि जिस खुदा ने मुझे खड़ा किया है, जो मेरे मुंह से निकलता है वो पूरा करता है और वो करता रहेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। लोग 50 प्रोफेसी कर लें, प्रोफेटिक वर्ड दे दें, ऐसा हो गया, वैसा होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, जैसा होगा कैसा होगा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने शुरू से एक बात सीखी है, मुझे खुदा को खुश करना, किसी इंसान को नहीं करना।
हालेलुया। अब आपकी लाइफ में आप क्या मांग रहे हो? अगर आप लोग स्पिरिचुअल रैलम में खड़े हो, सबसे पहले चेक कर लो, ये भी चेक कर लो कि तुम स्पिरिचुअल रैलम में हो भी कि नहीं हो। स्पिरिचुअल रैलम का मतलब ये होता है कि तुम स्पिरिचुअल जगह पर हो भी कि नहीं हो। चर्च भी मैं चर्च की बात भी नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की मेंटालिटी की सोच की बात कर रहा हूं कि आप ये पहले सोचो कि मैं राइट हूं कि नहीं हो। अगर आपको लगता है कि मैं अभी राइट नहीं हूं, अभी भी चक्कर खेल रहे हो, गेमें खेल रहे हो, इधर की उधर कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो ही इज नॉट अ राइट पर्सन। आप राइट नहीं हो और आप राइट प्लेस पर भी नहीं खड़े हुए। पहले आपको मेक श्योर करना है, फिर ये चेक करना है कि मैं मांग क्या रहा हूं, मैं चाह क्या रहा हूं, मैं किस चीज की डिमांड कर रहा हूं। दूसरे का जब खुदा से मांगते हो तो तुम्हें नहीं मिलता, पता क्यों? क्योंकि तुम अपने जिस्म और रूह की और ख्वाहिशों को मांगते हो। कहता जब तुम बाप से मांगो तो कहता उसकी महिमा के लिए मांगो, उसके जलाल के लिए, उसकी कुदरत के लिए मांगो, ताकि उसका नाम ऊंचा हो। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? वचन से हम पढ़ेंगे, सब अपनी बाइबल को निकालो, यशाया की किताब उसका 44 बाब और उसकी 3 आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उठेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकतें तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। सब बोलो आमीन। ये देख रहे में वचन छोटा है, पर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक प्रेयर पॉइंट है। मैं हर रोज इसको पता नहीं कितने बार बोलता हूं। ये वचन किसके साथ जाकर मैच करता है? योएल नबी की किताब में क्या लिखा है कि इसके बाद मैं हर फर्दो बचन पर अपना नूर नाजिल करूंगा। ये उसी वचन की बात हो रही है जिसको आगे पतरस ने भी क्लेम किया था कि तेरे वचन में लिखा है। ये उसी वचन की बात हो रही है। कहते मैं प्यासी जमीन पर पानी उठेलूंगा, प्यासी जमीन पर। बाइबल कहती जब 120 की जमात जब वो बैठे तो ज्यादा थे, लेकिन हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो बाइबल में लिखा है। बाइबल कहती जब वो 120 की जमात जब प्रेयर कर रही थी, जब वो खुदा के शागिर्द बन गए थे, तो खुदा के कामों को कर रहे थे, सब चीजों को कर रहे थे, तो बाइबल ये कहती कि उन्होंने अपने लिए घर, सोना, चांदी और इज्जत और ये सब चीजें नहीं मांगी थी। बाइबल कहती कि वो लोन लगाकर, मतलब एक आज खुदा के साथ एक दिल लगाकर वो बैठ गए और कहते कि खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि मैं हर फर्दो बशर पर अपना रूह नाजिल करूंगा। क्या करूंगा? रूह नाजिल करूंगा। यहाँ पर लिखा है मैं प्यासी जमीन पर पानी उठेलूंगा। बाइबल क्या कहती? खुदा यीशु मसीह ने सामरी औरत से क्या कहा था? उसने कहा अगर तू प्यासी है तो अगर तुझे मालूम होता मैं कौन हूं, तू मेरे पास आती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता और तू कभी प्यासी ना रहती। ये वचन उसी को दर्शाता है, ये वचन उसी को शो कर रहा है। वो कहते हैं कि मैं प्यासी जमीन के ऊपर पानी उठेलूंगा। क्या आपकी जमीन यीशु की प्यासी है? उसके रूह की प्यासी है? उसके रूह के फलों की प्यासी है? उसके कामों की प्यासी है? उसके काम जो उसने तुम्हें दिए क्या उसकी प्यासी है? उसने जो तुम्हें जिम्मेदारी दी है क्या उसकी प्यासी है? क्या तुम्हारी रूह, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा बदन उसका प्यासा है या नहीं है? वो कहते हैं मैं प्यासी जमीन पर पानी उठेलूंगा। ऐसा नहीं लिखा कि मैं पानी बस उठेल दूंगा, नो। अगर तुम्हें प्यास लगी तो तुम्हें ऊपर से वो पानी भेज देगा, नो। उसे क्या मैं प्यासी जमीन पर पानी उठेलूंगा। ये दो चीजों को शो करता है, ये यीशु मसीह को भी शो करता है और खुदा के रूह को भी शो करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूं। और यहाँ कहता है कि जो प्यासा है, कहता मैं प्यासी जमीन के ऊपर पानी उठेलूंगा और कहता खुश्क जमीन में से मैं नदियों को जारी कर दूंगा। सबसे पहले जब आप उसके लिए प्यासे हो जाओगे, आप मांग क्या रहे हो, आपकी थिंकिंग क्या है, मेंटालिटी क्या है, आपका बैठना उठना क्या है, आपकी सोच क्या, आपके ख्याल क्या है। अगर आप खुदा के प्यासे हो, उसकी रूह के प्यासे हो, आप उसको अगर प्यासों की तरह अगर मांग रहे हो, तो वो प्यासी जमीन पर जरूर पानी उठेलेगा। हालेलुया। और जब वो पानी उठेलेगा, इसका मतलब क्या है कि वो आपके ऊपर होली स्पिरिट को, मतलब रूहुल कुद्दस को उठेलेगा। जब आप रूहुल कुद्दस से भर जाओगे और उसके बाद वो कहता है कि मैं खुश्क जमीन में से नदियों को मैं जारी कर दूंगा। आपकी जो जमीन बंजर पड़ी थी, होली स्पिरिट के आने के बाद आप एक ऐसा चश्मा बन जाओगे, आप दूसरों की प्यास को बचाने वाले बन जाओगे। आप एक ऐसी नदी बन जाओगे, आप रूहों को बचाने वाले बन जाओगे। आप ऐसी नदी बन जाओगे जो दूर दूर तक जाएगी और लोगों की प्यास को बुझाएगी और उनको शेयर करेगी, ब्लेस करेगी और सब जान जाएंगे कि खुदावंद ही खुदा है, यीशु के नाम के वसीला से।
ये एक बड़ा ही सादा सा और बड़ी सिंपल सी सादी सी बात है। आज अगर आप खुदा के प्यासे हो जाओ तो वो आप पर वो अपने पानी को मतलब अपनी रूह को वो तुम पर उंडेल देगा। यीशु मसीह खुद आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। ये आपका पहला स्टेप है। फिर वो आपकी जिंदगी में से ऐसी नदियों के ऐसे झरों को वो जारी कर देगा कि आपके वसीला से बहुत सी रूहें और कौमें बचाई जाएंगी। फिर कहता बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, बात यहाँ तक नहीं रहेगी। फिर आप लोगों के जो खानदानी कर्ज है, जो श्राप है, जो आपके बाप दादा से आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपके खुद के किए पाप है, जो बीमारी है, जो शर्मिंदगी है, जो रुसवाई है, जो आपको फॉलो कर रही है, वो जो उसने जो आपकी जमीन को खुश्क कर दिया है, बंजर कर दिया है, यीशु मसीह आएंगे, उस पर पानी उड़ेलेंगे और सब पाप धुलकर साफ हो जाएंगे और आप जान जाओगे कि खुदा हमारे साथ है। फिर वही जमीन से वो ऐसी नदियों को, रूह को ऐसा जारी करेगा। आप जब किसी से बात करोगे, किसी से आप मिलोगे, वो रूह बचाई जाएगी और सब जानेंगे कि खुदा का रूह इसमें बसता है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आगे क्या होता है? आगे लिखा है, मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकतें तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। जब आप आज ये स्टेप लेंगे, आप जब खुदा के तरफ खुदा के प्यासे हो जाएंगे 100%, फिर आपके बच्चे यीशु मसीह के भी वो भी क्या होंगे? प्यासे होंगे। पर उनको वैसी प्यास नहीं लगेगी, वो ऐसा इतना जोर नहीं लगेगा जितना आपने लगाया। क्यों? क्योंकि उनको गिफ्ट के अंदर क्या मिलेगा? खुदा का रूह मिलेगा, खुदा की बरकतें मिलेंगी। लेकिन अगर आज आप उसके प्यासे नहीं हो, आज आप उसकी रूह के प्यासे नहीं हो, आज आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आज आपकी जिंदगी का मकसद कुछ और है, पैटर्न कुछ और है, आप कुछ और चाह रहे हो, कुछ और ऐसा कर रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम खुद भी स्ट्रगल करोगे। और तुम्हारे आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा मालूम है? तुम्हारे बच्चे स्ट्रगल करेंगे, उनको रूहुल कुदस नहीं मिलेगा, उनको रूह की जो वो ग्रेस है वो नहीं मिलेगी, उनके ऊपर वो बरकत नहीं होगी जिसके लिए वो स्ट्रगल करेंगे, वो स्ट्रगल करके वो रोएंगे, चीखेंगे और मांगेंगे, उनको नहीं मिलेगा। मालूम पता क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहला स्टेप नहीं लिया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कहता है मैं प्यासी जमीन पर पानी उठेलूंगा। प्यासी जमीन का मतलब क्या है? क्या आप यीशु मसीह के लिए प्यासे हो कि नहीं हो? आप सब कहोगे हाँ हम प्यासे हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, ये करते हैं। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। आपकी पूरी जिंदगी का पैटर्न जो है वो आपने दिया है। अब आपका उठना बैठना खाना पीना, आप किससे मिलते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, ये सब चीजें मैटर करती हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह पर डिपेंडेंट हो, मैंने आपको क्या बोला, मैं घर के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए इतनी वो चीजों के लिए प्रेयर नहीं करता हूँ। एक प्रेयर वो होती है जिसमें अपने बच्चों को बरकत देनी होती है, ब्लेसिंग देनी होती है। क्योंकि अगर मैं इस वचन को फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं उसका प्यासा हूँ, तो 100% मेक श्योर है मैं डिक्लेयर करता हूँ वो बरकतें ट्रांसफर होती हैं। लेकिन अगर मैं यीशु मसीह के साथ सच्चा प्यार नहीं करता और अगर मैं उसकी मर्जी को नहीं जानता और उसके पीछे अगर नहीं चल रहा, उसका प्यासा नहीं हो, तो वही स्ट्रगल जो है वो मेरे आगे बच्चे भी फेस करेंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के साथ सीरियस हूँ और अगर खुदा के साथ आज मैं सीरियस होकर चलूं और देखूं कि मैं मांग क्या रहा हूँ, मेरी चाल क्या है, मैं सीधी राह पर हूँ भी कि नहीं हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है, अगर आप इस बात पर गौर नहीं करोगे, मैं सच बोल रहा हूँ, वो प्यासी जमीन पर पानी कभी नहीं उठेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी नस्ल, आपकी औलाद जो है वो बाइस से बरकत हो, तो आपको आज डिसीजन लेना पड़ेगा, आज फैसला लेना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह का प्यासा हूं। अगर तुम यीशु मसीह के प्यासे हो और अभी भी तुम अपने पड़ोसी से पानी लेके मांग रहे हो, तो तुम्हारा यीशु मसीह पर पूरा भरोसा नहीं है। मैं अपने यीशु मसीह पर डिपेंड करता हूँ। मेरे पास अगर एक बंदा भी नहीं होगा तो मैं तब भी अपने यीशु मसीह पर आस रखूंगा। उसने कहा मलाऊन है वो इंसान जो इन आदमियों के बाजों के ऊपर तवक्कल करता है। और इसलिए बाइबल मना करती है, कहता है खुदा पर तवक्कल कर, यकीन कर, उस पर भरोसा कर। वो दे ना दे वो तेरा खुदा है, वो सुने ना सुने वो तेरा खुदा है। उसने कहा जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अपने आप को देखो कि किस जगह पे खड़े हो, वादा करो और सीरियस रहो और खुदा के साथ कहो कि हालात बुरे हो अच्छे हो, वक्त कैसा भी हो, हम तेरे साथ वफादार रहेंगे। हालेलुया। अगर ये स्पिरिचुअलिटी में चलना या खुदा के साथ चलना आसान होता, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी रिलायबल होती पाकिस्तान के अंदर, लेकिन नहीं है। मालूम पता क्यों?
जब 4 बातें हमें मालूम पड़ते हैं, हमें लगता है हम प्रोफेटिक बंदे बन गए हैं, हम एक अपोस्टल बन गए, हम एक प्रॉफिट बन गए, हम दिस बन गए, हम यो बन गए, हम ऐसा बन गए, पर ऐसा नहीं है। नबियों को, रसूलों को जाकर स्टडी करो और पढ़ो उनको, तुम्हें रोते हुए बेचारे नजर आएंगे। आज दुनिया पता क्या चाहती है कि जो पादरी हैं और जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं वो बेचारे हो, वो मांगने वाले हो, वो रोने वाले हो, वो कलीसिया के हाथ मिलाए और कलीसिया सुपर डुपर ब्लेस्ड हो। ये डिपेंड करता है तुम्हारी चाल, तुम्हारी मेंटालिटी क्या है। क्या तुम्हें ये लगता है कि जो खुदा की खिदमत कर रहे हो वो भिखारी हो, वो भूखा हो, वो मांगने वाला हो तुम लोगों से? क्या खुदा इतना छोटा हो गया कि वो अपने दास के खर्चों को, अपनी इसकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता? लेकिन जब खुदा के साथ एक जो रियल खुदा के खातम होता है, जब वो सीरियस होता है, खुदा उसकी सब जरूरतों को आसमान से पूरा करता है। और इंसान को ऐसा लगता है नहीं ये हमारी वजह से हो रहा है, ऐसा कभी ना सोचना। यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, जो खुदा का प्यासा, प्यासे होने का मतलब मुझे चाहिए, मैं मांग रहा मुझे दे। और मांगने वाला इंसान वो ये शो करता है कि मैं मांगने वाला हूं, मैं गरीब हूं, मुझे खुदा तू दे, चाहे उसके पास कुछ भी हो। लेकिन जब आप ये शो कर रहे हो मैंने, आई एम, आप राइट नहीं हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं देखो क्या बोल रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या सोच क्या है, क्या ख्याल क्या है तुम्हारा। वो यहां पर वो बोलता है मैं प्यासी जमीन पर पानी में ढेलूंगा, खुश्क जमीन में से मैं नदियों को जारी करूंगा। उसने ऐसा नहीं कहा मैं बड़े ब्लेस्ड बंदे को चुनूंगा, मैं बड़े अकलमंद बंदे को चुनूंगा। कहता है नो, कहता है मैं दुनिया के बेवकूफ को चुनूंगा। तो ये समझता है मैं खुदा कुछ नहीं, पर अगर तू चाहे तो अगर मुझ पर रहम करे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए वचन ये कहता है कि जब मैं कुछ नहीं कर सकता, कहता जब खुदावन का रूह मुझ पे आता है तो कहता मैं सब कुछ करने के लायक बन जाता हूं। हालेलुया। अपनी जिंदगी में ये बात देखो कि तुम किस चीज के प्यासे हो। तुम इस दुनिया की फिक्रों के, ख्वाहिशों के, तुम इस दुनिया के सारे इन मामलात के तुम प्यासे हो, या यीशु मसीह के प्यासे हो? अगर यीशु मसीह के प्यासे हो तुम भूखे मर सकते हो, बेइज्जत हो सकते हो, शर्मिंदा हो सकते हो, रुसवा हो सकते हो, पर उसकी आस कभी ना छोड़ोगे। लेकिन अगर तुम दुनिया के सिस्टम में हो तो तुम्हें छोटी सी भी मुसीबत अगर आ रही है तो तुम चीखे मारनी शुरू हो गए हो और तुम मदद मांगे हो तो कहीं से भी मेरी मदद आ जाए। आप राइट नहीं हो, क्योंकि आपकी आस और आपकी प्यास खुदा की तरफ नहीं है। ये तो कोई बात समझ आ गई? हालेलुया। तो वो प्यासी जमीन पर अगर आप प्यासे हो तो वो जरूर आप पर पानी उठेलेगा। पानी उठेलने का मतलब क्या है? यीशु मसीह, होली स्पिरिट वो आपकी जिंदगी में आएंगे, फिर आपकी जिंदगी को ऐसा हरा भरा करेंगे, ऐसा खूबसूरत करेंगे, आपके अंदर से बरकतों की नदियां जारी होंगी। आप लोगों को कहोगे यीशु मसीह तुम्हें प्यार करते, वो मानेंगे आपकी बात को। आप कहोगे तौबा करो, वो आपकी बात मानेंगे। आप उनसे जब बात करोगे, उनसे कुछ भी कहोगे, वो आपकी बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसा चश्मा बन चुके हो, क्योंकि यीशु मसीह अंदर आ चुका है। और जब आपके मुंह से यीशु मसीह ऐसे बोलेंगे तो इंसान की लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ आ रही है? तो अपनी चाल को देखो, अपनी सोच को, मेंटालिटी को, अपनी जिंदगी को देखो। वो दे ना दे वो तुम्हारा खुदा है, उसी की आस रखो, उसी के प्यासे रहो, उसी से मांगो और उसी पर भरोसा करो। अगर तुम उस पर भरोसा करोगे और खड़े और अड़े रहोगे और जान देने तक वफादार रहोगे, वो तुम्हें जिंदगी का ताज देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सात बार आमीन बोलो, करो शैतान को शर्मिंदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। सब आप निकल हो जाओ। थैंक यू।
उठाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी के ऊपर राइट नाउ कमांड करता हूँ। जो बीमारी तुम्हें शैतान से दी या फिजिकल तौर पर है, राइट नाउ मैं बीमारी को कमांड करता हूँ और तुम्हारे बदनों को छोड़े और चक्के हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोग से चक्के हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। पट्टियों के रोगी यीशु के नाम से चक्के हो जाओ। आंखों के रोगी यीशु मसीह के नाम से चक्के हो जाओ। कानों के रोगी यीशु मसीह के नाम से चक्के हो जाओ। हड्डियों के रोगी यीशु के नाम से चक्के हो जाओ। शुगर के रोगी यीशु के नाम से चक्के हो जाए। रोगी यीशु मसीह के नाम से चक्के हो जाए। सब जादू टूटने के रोगी यीशु के नाम से हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से हो जाओ। हर एक बीमारी हमारी लाइफ को राइट नाउ छोड़े और चली जाए। हर एक नुकसान जो शैतान ने किया राइट नाउ खुदा उसको डबल मजे के साथ में वापस करे यीशु के नाम से। हर एक बैड ट्रिक तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चला जाए। अपने हाथों को उठाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ जो शैतान आपके ड्रीम में आकर आपके साथ कुछ गलत रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, मैं राइट नाउ कमांड करता हूँ। मैं उन सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ बांधी जाए। बांधी जाए यीशु मसीह के नाम से। बांधी जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे साथ एक गलत कनेक्शन में है, जो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तुम्हारी मैरिज को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चों को, शोहर को, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को, फिजिकल लाइफ को, तुम्हारी होने वाली मैरिज को, मैं राइट नाउ कमांड करता हूँ वो सारी दुष्ट आत्माओं को अभी राइट नाउ मैं खुदा के स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ जो खुदा ने हमें दिए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा हमारी जिंदगी से सदा के लिए बांधी जाओ। यीशु के नाम से बांधी जाओ। यीशु के नाम से जो बोला हर एक दुष्ट आत्मा बांधी गई यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा, जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। मैं तुम्हारी लाइफ को यीशु के नाम से आजाद करता हूँ, वो खुल जाए और आजाद हो जाए। शैतान ने तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को, फिजिकल लाइफ को बांधा है कि वो ना ही फिजिकल, ना ही स्पिरिचुअल और ना ही स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाए। अभी राइट नाउ मैं सारे बंधनों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से बंधनों को। मैं तोड़ डालता हूँ बंधनों को यीशु मसीह के नाम से। मैं सारी दिल की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। सारी गुस्से की लानत को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। सारी व्यभिचार की लानत को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। सारी नशे की लानत को हमारे घरों से डांटता हूँ। आप बोलो यीशु मसीह के नाम से। हर नशे की लानत में राइट नाउ तुम्हें छोड़े और चली जाए। हर नशे की लानत राइट नाउ तुम्हें छोड़े और चली जाए। हर लड़ाई झगड़े की लानत तुम्हारे घरों को छोड़े और चली जाए। हर एक शैतान तुम्हारे घर से दुखी हो, टुकड़े टुकड़े हो और भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ। मैं एक ऐसे स्पिरिट को देख रहा हूँ जो धोखा देने वाली है। मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ अभी राइट नाउ। मैं यहाँ की सारी हवाओं को और इन लोगों की जिंदगियों के ऊपर से, इनके घरानों के ऊपर से हर धोखा देने वाली उस बुरी रूह को मैं अभी राइट नाउ कमांड करता हूँ वो सदा के लिए मेरी आवाज को सुने और यीशु के नाम से वो तुम्हें छोड़े, इस जगह को छोड़े और चली जाओ। यीशु के नाम से चली जाओ। और कभी बोलते हो विश्राम भाई यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ, पूरे हाथ उठाओ आसमान की तरफ। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ जिस शैतान ने आपके दिलों को, ज़हनों को और ख्यालों को बांधा है, मैं राइट नाउ कमांड करता हूँ तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह, तुम्हारी सोच सब यीशु के नाम से आजाद हो जाए और तुम खुदा के प्यासे बन सको यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाओ, पूरे हाथ उठाओ।